एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अर्थात साधु पुरुषों का एक क्षण मात्र का संग भी व्यक्ति को परम सिद्धि प्रदान कर सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था दृष्ट बुद्धि के जीवन में भी। लेकिन ये दृष्ट बुद्धि था कौन और आखिर क्या हुआ था उसके जीवन में? तो चलिए ये जानने के लिए हम चलते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा की दुनिया में। किंतु उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एकादशी क्या है तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है ये बतलाऊंगी। एकादशी विषय के बारे में हमने अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु कुछ लोग ये नहीं जानते कि एकादशी है क्या होता है व्रत करने से, तथा एकादशी के व्रत करने से क्या होगा आदि। एकादशी का व्रत तथा एकादशी का उपवास के कई अर्थ हैं। उनमें से 2 अर्थ मैं यहाँ पर कहूँगी। पहला, एकादशी का आंतरिक रूप से अर्थ ये है, एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष का 11वां दिवस। द्वितीय, उपवास अर्थात व्रत। तो बाह्य रूप से एकादशी का अर्थ हुआ कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के 11वें दिवस में अन्न व फलियों का त्याग करते हुए व्रत रखना, तथा गूढ़ रूप में आंतरिक रूप से एकादशी उपवास का अर्थ इस प्रकार है। एकादशी अर्थात 11, उपवास का अर्थ है उप अर्थात निकट, वास अर्थात रहना। तात्पर्य अपनी सभी 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना। और 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 1 मन। अर्थात अपने शरीर की भोजन व निद्रा की मूल आवश्यकताओं को पीछे छोड़ते हुए तथा उन्हें कम करते हुए अपनी सभी 11 इंद्रियों के द्वारा अपनी चेतना को भगवान के चरण कमलों में लगाना, यह है एकादशी उपवास। मोह तथा आसक्ति हमारे दुखों का मूल कारण है और इन्हीं मूल कारणों को कम करने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। माधव तिथि एकादशी शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछे जाने पर भगवान ने उन्हें पूर्व पुराण में आने वाली तथा वशिष्ठ मुनि द्वारा श्री रामचंद्र को बताई जाने वाली एक कथा का वर्णन करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रेता युग में, जहाँ श्री रामचंद्र तथा उनके गुरु श्री वशिष्ठ मुनि के बीच में संवाद हो रहा है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे उस व्रत के बारे में बताने की कृपा करें जो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो तथा जिसका दृढ़ता पूर्वक पालन करने से समस्त पापों का नाश व शमन होता हो तथा समस्त दुखों का निवारण हो सके। तब गुरु वशिष्ठ मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर भी जो आपने ये प्रश्न किया है तो अब मैं आपको सबसे पहले पवित्र और सभी व्रतों में उत्तम ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य समस्त मोह जाल से मुक्त हो जाता है तथा उनके समस्त किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का महात्म्य बताने के बाद गुरु वशिष्ठ मुनि एक कथा का वर्णन करते हैं जो इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी, जहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न तथा सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। और उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण तथा समृद्धशाली था, जिसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा तथा घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे जो इस प्रकार थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि इनमें से 5वां था तथा अपने नाम के अनुसार दुष्ट बुद्धि तथा हमेशा पापमय कार्यों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह व्यभिचारी स्त्रियों से मिलने के लिए अत्यंत ललायित रहता था।
और अन्याय के पथ पर चलकर अपने पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने उससे तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से वह आकुल व्याकुल होकर ईश्वर कृपा से तथा अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों से शोक के भार से पीड़ित हो वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कृपा कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। तब ऋषि कौंडिन्य बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध जो एकादशी आती है उसका तुम व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जितने महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब उसने कौंडिन्य मुनि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के व्रत करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सभी प्रकार के उपद्रव से मुक्त श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और ये सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से भी छुटकारा पा जाता है। वैष्णव भक्तों के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्तों को चाहिए कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करे तथा हरि कथा का श्रवण व कीर्तन करें। तो आइए हम भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखें तथा पाप व मोह से मुक्त होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।